हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। वाईफाई स्टडी सर्किल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आई एम मिशन यादव। 10th क्लास की केमिस्ट्री हम पढ़ रहे थे। 10th क्लास की केमिस्ट्री 15 लेक्चर हो गया। लेक्चर नंबर 16 लेकर के आ रहे हैं। लेक्चर नंबर 16 में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किसी भी एटम का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखेंगे, चेक करेंगे अक्रॉस द पीरियड और ग्रुप वाइज एंड पीरियड वाइज। तो आइए चलते स्टार्ट करते हैं। इससे पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी। आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल बोले थे। आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन एनर्जी की अगर बात करते हैं तो लिथियम, फिर बेरिलियम, बोरान आ गया था, फिर बेरिलियम बोरान, कार्बन, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन और नियॉन। और यहाँ पे ये हीलियम होता है और यहाँ पे ये हाइड्रोजन होता है। चलिए ठीक है, ये ग्रुप आपका फर्स्ट हो गया है, ये सेकंड है, और ये आपका 13 ग्रुप है, और ये आपका 14 ग्रुप है, और ये आपका 16 ग्रुप है। नाइट्रोजन बिलोंग 15 ग्रुप, फ्लोरीन बिलोंग 17 group, and this is helium and neon, this is belong 18 group। अब इसी तरह आपको करना है सोडियम, फिर उसके बाद यहाँ पे आपका फर्स्ट ग्रुप का है, फिर यहाँ पे मैग्नीशियम, फिर यहाँ पे एल्युमिनियम, सिलिकॉन, और फिर फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और जीनॉन, रेडॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन, नाइट्रोजन फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटोमनी एंड बिस्मिथ, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम एंड पोलोनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ओके, तो यहाँ बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, एस्टार्टियम, बैरियम और रेडियम, फिर बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, एंडियम एंड टेलोरियम, फिर उसके बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ओके, तो अब यहाँ पे आप देखिए, ये आपका पीरियड, ये पीरियड सेकंड, पीरियड थर्ड, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6, पीरियड 7। तो ये हैं, ये आपका पीरियड सेकंड पीरियड है, ये पीरियड 3 है, ये पीरियड आपका 4, पीरियड 4 के हैं, है ना। यहाँ पे ये के नाफार क्रिप्टॉन होता है। ओके, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। एंड पीरियड, ये दिस इज द पीरियड 5, दिस इज द पीरियड 6 एंड दिस इज द पीरियड 7। तो बेरिलियम, बोरान, है ना। तो ये आई होप कि आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा। तो बाकी ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये कंप्लीट नहीं है। तो नीचे वाले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप समझिए कि हम लेफ्ट टू राइट का तो बता दिए थे कि आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। तो आयोनाइजेशन एनर्जी लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है। अब ये ऑर्डर ये हो जाएगा पूरी पीरियोडिक टेबल में। आप चूंकि IIT-JEE और नीट फाउंडेशन बैच में हैं, 10th क्लास बोर्ड भी कवर कर रहे हैं और फाउंडेशन बैच भी, आपका फाउंडेशन भी कंप्लीट कर रहे हैं, तो इसीलिए ये बताना जरूरी है। अब आप बात समझिए, ये आपका हीलियम है, हमने ये कहा है टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज करता है। क्या? आयोनाइजेशन एनर्जी। और ये बोले थे कि लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। लेफ्ट टू राइट जाने पे आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज करती है। तो सबसे टॉप पे ये है, सबसे टॉप लेफ्ट टू राइट जाने पे इंक्रीज करती है। तो लेफ्ट, ये इसकी सबसे ज्यादा, ये सबसे लेफ्ट में भी है, सबसे लेफ्ट टू राइट सबसे राइट में है,
और सबसे टॉप पे है, राइट में टॉप पे। तो इसकी सबसे ज्यादा अप्रॉक्स इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी 23 मतलब 2300 कैलोरी जूल मोल इनवर्स अप्रॉक्स होती है, सबसे ज्यादा इसकी होती है। और फ्रांसियम की यहाँ पे फ्रांसियम की सबसे, सीजियम की सब, ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, इसके पास सीजियम की सबसे कम होती है आयोनाइजेशन एनर्जी। आई होप कि आप समझ गए होंगे मेरी बात को कहने का मतलब। ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी की बात कर रहे थे, है ना। तो इसकी सबसे कम होती है 300 अप्रॉक्स 375 कैलोरी जूल होती है, 375 कैलोरी जूल मोल इनवर्स अप्रॉक्स ये होती है। और हीलियम की सबसे ज्यादा होती है, हीलियम की आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज्यादा होती है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे क्यों ज्यादा होती है और क्यों कम होती है। ओके, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हम लोग पढ़ रहे थे 1300 वो 2300 अप्रॉक्स, मतलब कि ये एग्जैक्ट अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है इसको बोले तो 72 होती है एग्जैक्ट। तो आपको ये चीज कवर होना चाहिए। तो लिथ ये होता है। अब आयोनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने पे क्या है, डिक्रीज करती जाती है। तो इसका सबसे ज्यादा होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा और फिर ये होगा। आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं। और फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन की बात करते हैं, हाइड्रोजन फैमिली की अगर बात करते हैं या किसी और की बात करते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी की क्या हो, है ना। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी हम लोग पढ़ चुके हैं। अब ये आयनाइजेशन एनर्जी देख रहे हैं। तो आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज करती जाती है। तो डिक्रीज ही करेगी, तो इसका मतलब सबसे ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर ये इस तरह कुछ ऐसे होगा। तो फ्लोरीन का इस ग्रुप में सबसे ज्यादा होगा, फिर क्लोरीन का होगा, देन आपका ब्रोमीन का होगा, फिर आयोडीन का होगा। इस तरह आप याद रख सकते हैं। अगर एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से कंपेयर करें तो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से भी आप कंपेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम, इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू अगर लिखें तो इसकी 1312 कैलोरी जूल मोल इनवर्स होती है, कैलोरी जूल मोल इनवर्स होती है। और सोडियम की बात करें तो 520 होती है। और उसके बाद 498 होती है, इसकी सोडियम की 498 होती है। और पोटेशियम की 4119 होती है। और उसके बाद रुबिडियम की 403 होती है। और आपका 375 सीजियम की होती है। किसमें, कैलोरी जूल मोल इनवर्स में, है ना, कैलोरी जूल मोल इनवर्स में। तो ये आप इस तरह याद कर सकते हैं, है ना। अगर फ्लोरीन, क्लोरीन की बात करते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की बात करते हैं, तो यहाँ पे इसकी फ्लोरीन के 1681 कैलोरी जूल होती है। और इसकी 1256 होती है कैलोरी जूल। और 1143 इसकी होती है। आयोडीन की आपकी होती है 1008 इसकी कैलोरी जूल मोल इनवर्स, कैलोरी जूल मोल इनवर्स, कैलोरी जूल मोल इनवर्स। तो ये आप याद रखें, है ना। तो इसकी सबसे लोवेस्ट होती है, लोवेस्ट इसकी होती है। और हीलियम की सबसे ज्यादा होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में। ये आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन पोटेंशियल, जैसा आप इसको समझे वैसा आप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। तो इस तरह ये पूरा कवर हो चुका है इसमें। अब इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। आइए देखते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है, कौन सा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में और कौन सा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये हम देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन
पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन एटम जो होता है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फ्लोरीन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का रीजन क्या होता है, क्योंकि साइज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जिसके पास ज्यादा होता है, जिस एटम के पास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा, न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स ज्यादा होगा, वो ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन आपका मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है। तो ऑर्डर अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफिनीशन लिख लीजिए, क्योंकि डिफिनीशन थोड़ा सा लिखना जरूरी है। ओके, तो आइए देखते हैं। ओके, थोड़ी सी थ्योरी देखना जरूरी है ना। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है, डेफिनेशन आप देख लीजिए थोड़ा, क्योंकि आपको बोर्ड में लिखना होगा। द टेंडेंसी ऑफ एटम इन ए मॉलिक्यूल अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड इटसेल्फ। दैट मीन्स कहने का मतलब कोई एटम ए है और कोई एटम बी है, और ये इलेक्ट्रॉन दोनों शेयरिंग में है, एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड का फॉर्मेशन किए। अब ये इलेक्ट्रॉन यदि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कब बनेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कब बनेगा, जब इलेक्ट्रॉन ये इधर को मतलब हो रहे होंगे क्या, पार्शियली, दैट मीन्स कि यहाँ पे अट्रैक्ट हो रहे होंगे। तो यहाँ पे ए पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पे बी पार्शियल निगेटिव चार्ज आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल निगेटिव चार्ज, कंप्लीटली नहीं, वहां पे कंप्लीटली होगा तो आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये ऐसा कुछ हो जाता है कि इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब अट्रैक्ट होने लगते हैं अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन, ये अट्रैक्ट कर लेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज द डायमेंशन लेस प्रॉपर्टी होती है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। ओके, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 फैक्टर पर डिपेंड करता है। फर्स्ट इज द एटॉमिक साइज एंड सेकंड इज द न्यूक्लियर चार्ज। तो एटॉमिक साइज क्या है, द ग्रेटर द साइज ऑफ द एटम, किसी एटम का साइज अगर बड़ा है, किसी एटम का साइज अगर बड़ा है, तो आप समझिए कि ये एटम है और ये स्मॉल एटम और ये बिगर एटम है। तो साइज बड़ा है तो इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी, वहां अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगा। ग्रेटर द साइज ऑफ द एटम लेसर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, सिंस द इलेक्ट्रॉन बीइंग फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एक्सपीरियंस लेजर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। न्यूक्लियस की तरफ इलेक्ट्रॉन का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा, साइज बड़ा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाएगा। ओके, न्यूक्लियर चार्ज, अगर पीरियोडिक टेबल लेफ्ट टू राइट की बात करते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की, तो लेफ्ट टू राइट जाने पे पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, क्योंकि साइज आपका डिक्रीज होता जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज करता जाता है। न्यूक्लियस और आउटर सेल के बीच के इलेक्ट्रॉन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे ज्यादा होगा न्यूक्लियर चार्ज पे। अब न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे देखिए क्या है, फैक्टर डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज द ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जितना ज्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, मतलब न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे, उतना ही ग्रेटर उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वो एटम उतना ही ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। साइज छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन बहुत तेजी से खींचे रहेंगे अपनी तरफ, पूरी तरह से न्यूक्लियस की तरफ पूरी तरह से खींचे रहेंगे। इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए उसको एनर्जी की ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। समझ पा रहे हैं न्यूक्लियर चार्ज का मतलब क्या होता है? तो न्यूक्लियर चार्ज का मतलब होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस और आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच का, है ना, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो यहाँ पे द ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज द ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बिकॉज इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज कॉजेज इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन विद ग्रेटर फोर्स, बहुत हाई फोर्स के साथ वो अट्रैक्ट करता रहेगा, करे रहेगा, है ना। तो ये आपका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का हो गया है। तो लेफ्ट टू राइट जाने पे अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर देखना जरूरी है। तो इसको हम क्या हटा दें, इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हटा दें ताकि आपको क्वेश्चन करा दें। ओके,
अब देखिए क्वेश्चन हम देखेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेफ्ट टू राइट जाने पे और टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का। तो लेट सपोज दैट फर्स्ट ग्रुप की बात करते हैं तो हाइड्रोजन लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की टॉप टू बॉटम जा रहे हैं। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती तो ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ये हाइड्रोजन इसमें ज्यादा निगेटिव एटम होगा। अगर सेकेंड की बात करते हैं तो बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम एस्टार्टियम बैरियम और ये रेडियो एक्टिव होता है तो इसको हम नहीं लेंगे। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, मतलब टॉप टू बॉटम आने पे, है ना। याद रखिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यहाँ पे लेफ्ट टू राइट जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करती है, टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज करती है। टॉप टू बॉटम मतलब किसी ग्रुप में, किसी ग्रुप वाइज, और ऐसे अगर जाएंगे तो पीरियड वाइज लेफ्ट टू राइट की बात करेंगे तो वो पीरियड वाइज किसी पार्टिकुलर पीरियड की बात करेंगे। अगर यहाँ पे अब देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर जरा और देखते हैं, पीरियड की सेकंड पीरियड की बात करते हैं, सेकंड पीरियड की बात करते हैं तो लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन ये आपका सेकेंड पीरियड का एटम हो गए हैं। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर लेफ्ट टू राइट जाने पे ये सबसे ज्यादा मोर पूरे पीरियोडिक टेबल में फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। एक ट्रिक याद रखिए जिससे आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। तो फोन आप लोग यूज करते हैं FON फोन से क्या करते हैं, कॉल करते हैं ओके, फोन से कॉल करते हैं। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है, ये ज्यादा होगा फिर ये होगा फिर ये होगा। ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 4 होती है, इसकी 3.5 होती है और इसकी 3 होती है, इसकी 2.5 होती है, इसकी 2.5 होती है। तो इस तरह याद रहे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आपका यहाँ पे फ्लोरीन हो जाएगा पूरे पीरियोडिक टेबल में, और इस पीरियड की अगर बात करते हैं तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। ओके, ये डायमेंशन लेस होती है, इस चीज को आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप इस तरह बता सकते हैं और नोट करके लिख लीजिए जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, तो ये इसमें आप ये ऐसे इसको कह सकते हैं, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दिस इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ये सबसे लेस है। अच्छा, अब यहाँ पे नोट करके डालिए, दिस इज द, ये इम्पोर्टेंट है ना। तो फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन क्लोरीन ये ऑर्डर लिख लीजिए, इनका इक्वल होता है ना। इस तरह इक्वल के लिए साइन ये यूज करते हैं, इस तरह आपको मिलेगा प्रॉब्लम में। फिर उसके बाद ब्रोमीन आयोडीन ये बोरान आयोडीन सल्फर और कार्बन हाइड्रोजन बेरिलियम, यहाँ पे हाइड्रोजन बेरिलियम और लिथियम और फिर उसके बाद है ना, तो ये हो जाएगा इनका आपका, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है इसकी 4 होती है, इसकी 3.5 होती है, इसकी 3 होती है ना, इसकी भी 3 होती है, और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 ये आपका बोरान की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2 होती है ना। हाइड्रोजन की यहाँ पे क्लोरीन के बाद
आयोडीन और नाइट्रोजन क्लोरीन और ब्रोमीन, ये आपका ब्रोमीन होता है, ब्रोमीन 2.8, इसकी 2.5, इन तीनों की 2.5 होती है, इसकी 2.1 होती है। अब बेरिलियम की आपकी 1.5 होती है, इसकी 1.5 होती है, इसकी 1। तो ये आपको मेरा कहने का मतलब है पूरी पीरियोडिक टेबल में अभी, और आप हायर क्लास में प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करेगा, और केमिकल बॉन्डिंग में भी बहुत ज़्यादा इसका सब यूज है। तो इसको याद कर लें, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर जी होगा, ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, फिर ये होगा, फिर उसके बाद ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, फिर हाइड्रोजन, फिर सबसे कम लिथियम का। ये इतना ऑर्डर याद कर लें, बाकी और किसी को याद करने की जरूरत नहीं, तो इसको आप मेमोराइज कर लें, सही, तो 2-3 बार लिख लेंगे, याद हो जाएगा। तो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा होता है 4 होता है, ऑक्सीजन 3.5, नाइट्रोजन का 3 होता है, नाइट्रोजन क्लोरीन का इक्वल होता है 3 होता है। फिर ब्रोमीन का 2.8 होता है, ब्रोमीन से आयोडीन का कम होता है 2.5 होता है, आयोडीन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी 2.5 और ब्रोमीन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा आयोडीन से। और आयोडीन, सल्फर और कार्बन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सेम होती है, हाइड्रोजन की 2.1 होती है, बेरिलियम का 1.5 होती है, और लिथियम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कम होती है। तो ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ऑर्डर हो गया, तो इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप क्या होता है। ओके, डायगोनल रिलेशनशिप, जो प्रॉपर्टी डायगोनली मतलब सेम होंगी उन्हीं को डायगोनल रिलेशनशिप कहते हैं, डायगोनली इक्वल होंगे। जैसे कि यहाँ पे लिथियम और मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी यहाँ पे लाई करेगी, और बेरिलियम एल्युमिनियम की सिलिकॉन और बोरान और सिलिकॉन की करेगी। तो ये डायगोनल रिलेशनशिप यही होता है। ओके, तो थ्योरी आप पढ़ लीजिए, ये दोनों बाई डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल का ऐसे। तो यहाँ पे द एलिमेंट ऑफ द सेकेंड पीरियड सो resemble the properties with the element of the next group of the third period due to फर्स्ट सेकेंड से थर्ड पीरियड ड्यू टू वेरी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव डिफरेंस। इन दोनों में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस बहुत कम होता है, इसीलिए डायगोनल रिलेशनशिप होता है, द लीड टू डायगोनल रिलेशनशिप। अब ये डायगोनल रिलेशनशिप का मेन रीजन जो होता है कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का डिफरेंस यहाँ पे बहुत कम होता है, इसीलिए ये प्रॉपर्टी सिमिलर प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं। मतलब कुछ प्रॉपर्टियां होती हैं जो सिमिलर होती हैं, तो आपको यही थ्योरी में लिखना होगा डायगोनल रिलेशनशिप, और ये डायग्राम आपको बना देना होगा। फिर उसके बाद इसके हायर क्लासेस में हम लोग और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए नोट थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ग्रेटर होगी, ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ग्रेटर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इजियर टू इट्स गेन इलेक्ट्रॉन, वो इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन कर लेगा। जिसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी। मोर नॉन मेटालिक, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव, जो नॉन मेटालिक होगा मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा, और जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव ऑक्सीडाइजिंग नेचर उसका ज्यादा होगा। ऑक्सीडाइजिंग इज द एलिमेंट, वो अच्छा ऑक्सीडाइजर होगा। तो आप मेरी बात को समझ गए होंगे कि यहाँ पे ये मोर नॉन मेटालिक दैट मीन्स कि मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा वो, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी देखो यहाँ पे ये बढ़ती जा रही है ना इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो ये नॉन मेटल पीरियोडिक टेबल में जब भी जाते हैं, एक ओवरव्यू लीजिए, पीरियोडिक टेबल में जैसे लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो यहाँ पे ये मेटल होगा, यहाँ पे ये नॉन मेटल होगा, और ये मेटल से मेटलॉइड होगा, यहाँ पे मेटलॉइड होगा, और यहाँ पे नॉन मेटल होगा। तो अब टॉप टू बॉटम आने पे मेटालिक कैरेक्टर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। यहाँ पे मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज करता जाएगा, तो यहाँ पे भी मेटालिक कैरेक्टर इंक्रीज। यहाँ पे अब ये यहाँ पे नॉन मेटल, और ये फिर मेटलॉइड यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मेटलॉइड नॉन मेटल मेटलॉइड फिर मेटल।
तो टॉप टू बॉटम आने में मेटालिक करेक्टर इंक्रीज करता जाए, लेफ्ट टू राइट जाने में मेटालिक करेक्टर डिक्रीज करता जाता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिक्रीज हो जाती है। और मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव तो ऑक्सीडाइजिंग एलिमेंट होगा वो, है ना। तो इस तरह आप बता सकते हैं ये सारी प्रॉपर्टियां। आइए इसमें नेक्स्ट चीजें देखते हैं। नेक्स्ट थिंग क्या है, नेक्स्ट कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, छोटा सा टॉपिक है। क्या होता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इनको कैसे एटॉमिक मास और एटॉमिक नंबर में रिलेशन क्या होता है ये देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। ओके, तो छोटा सा टॉपिक है, इसमें परेशान होने की बात नहीं है। रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डालिए रिलेशन बिटवीन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर, ये आपको देखना है। ठीक, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। तो एटम देख लेते हैं, उन्हीं को हम चेक कर लेंगे सभी का। तो सबसे पहले हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, इस तरह करके देखेंगे। हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, ये 15 का। तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ 1 हीलियम यहाँ पे होगा, हीलियम 1 2, इसका 3 होगा, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 और ये 15। तो इनका सबका आपका ये एटॉमिक नंबर हो गया है 15 एलिमेंट का। ठीक है, ये आपके एलिमेंट हो गए हैं। अब उसके बाद ये एलिमेंट का सिंबल हो गया है। फिर एटॉमिक नंबर हमें बताना है। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं और इसको हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। एटॉमिक नंबर इक्वल टू प्रोटॉन, तो आगे लिख लेंगे हम अभी। तो यहाँ लिखना है, तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे नोट करिए। तो यहीं से सारी चीजें, फिर टॉपिक आपका खत्म होगा। बेसिक है, क्योंकि यहाँ पे आपको फिर जब मोल कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो वहाँ जरूरत पड़ती है। एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। तो ये आपका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर को जेड से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ई से डिनोट करते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन को यहाँ पे पी से डिनोट करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट, इनको नोट करिए। ओके, दिस इज द इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पे वही चाहे वो जेड लिखें, जेड इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखें या नंबर ऑफ प्रोटॉन या एटॉमिक नंबर, सेम चीजें हैं। तो यहाँ पे आप इस तरह नोट कर सकते हैं। तो ये जेड आपका हो गया है। जेड क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन। यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15, ये हो गए हैं। अगर अब हम बात करते हैं कि नंबर ऑफ मास इक्वल टू क्या होता है? मास इक्वल टू मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन।
हम ये कह दें, यहाँ पे लिखिए प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स, तो ये मास होता है, मास इक्वल टू प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो हमें प्रोटॉन पता है, न्यूट्रॉन नहीं पता होगा, और एटॉमिक नंबर हमको पता है, तो इन दोनों को माइनस कर दें, आपका निकल आएगा। तो आइए देखते हैं कैसे निकालना है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर बोले, और मास नंबर को प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन भी बोलते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मास नंबर, तो इनका सबका मास लिख लेते हैं, दिस इज द मास, इसका मास, सभी का मास लिख लेते हैं। ओके, तो कंफ्यूज ना होइए। तो यहाँ पे मास सभी का लिखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस का। तो हाइड्रोजन का जो मास होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, इसका मास 4 होता है। लिथियम का यहाँ पे 7 होता है, लिथियम का 7, एंड इसका 9 होता है। बेरिलियम का यहाँ पे 10 होता है, बेरिलियम बोरान का यहाँ पे मास ये 9 और इसका मास 11 होता है। ध्यान दीजिए, कार्बन का 12 होता है और इसका 14 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, एंड फ्लोरीन का 18 एटॉमिक मास होता है, इसका 18 एटॉमिक मास, फ्लोरीन का 18, 2 गुना से और एक ज्यादा मतलब 19, ऐसे याद रखें। नियॉन का 20 होता है, और इसका सोडियम का 23 होता है, और इसका 24 होता है। एल्युमिनियम का 27 एटॉमिक मास होता है, आप याद रखें, 27 इसका होता है। और सिलिकॉन का 28, दिस इज द 28 इसका मास। इसका फास्फोरस का 31 होता है। तो इस तरह आपको याद रखना है, और 20 तक याद रखना है। ओके, 20 तक। तो यहाँ पे फास्फोरस और क्लोरीन, सल्फर क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। तो इसका जो Z होगा, Z इक्वल टू क्या होगा, 16 हो जाएगा, और इसका 17, इसका आर्गन का 18, पोटेशियम का 19 और कैल्शियम का 20। अब यहाँ पे मास बताना है, मास, इसका मास क्या होगा, 32 होता है। क्लोरीन का 35 और 37 ये दोनों होते हैं। आर्गन का यहाँ पे 40 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, कैल्शियम का 40 होता है। ये आपका मास हो, एटम का ये मास हो गया है, ये एटॉमिक नंबर हो गया है। और एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो जैसे भी आप डिनोट करना चाहें डिनोट कर ले। अब यहाँ पे बताना है न्यूट्रॉन कितने होंगे, न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। तो हाइड्रोजन का न्यूट्रॉन, कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। हीलियम की अगर बात करते हैं, हीलियम का न्यूट्रॉन, तो इसमें से माइनस करते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, इसका न्यूट्रॉन 2 हो जाएगा, इसका न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, इसके न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 11 में से 5 गए, यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे, और इसके पास 6 हो जाएंगे। और यहाँ नाइट्रोजन का 7 न्यूट्रॉन होते हैं, और ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, और इसके पास 10 होते हैं, और नियॉन के पास 10 न्यूट्रॉन होते हैं, और सोडियम के पास यहाँ पे 12 होंगे, और इसके पास मैग्नीशियम के पास भी 12 न्यूट्रॉन होंगे, और इसके पास आपका इसके पास 13 हो जाएंगे, 13। एल्युमिनियम के पास 14
14 हो जाएंगे और इसके पास 14 हो जाएंगे, और यहाँ पे फास्फोरस के पास 14 हो जाएंगे। न्यूट्रॉन बता रहे हैं, ये फास्फोरस के पास 14 हो जाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 16 न्यूट्रॉन। सल्फर के पास 16 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। इसके पास कितने हो जाएंगे, तो इसमें आप 17 और 35 माइनस करें, 17 35 माइनस करें तो यहाँ 2, और यहाँ पे 35 माइनस 17 तो ये 8, और यहाँ पे 2 में से 1, दिस इज द 18 है ना। तो 18 और यहाँ पे 18 और 2 और इंक्रीज कर देंगे, 18 20 है ना, 18 और 20 आ जाएंगे, 18 और 20 आ जाएंगे। आई होप समझ पा रहे होंगे। इसमें से अगर देखें कि इसका आर्गन का कितना हो जाएगा न्यूट्रॉन, 22 हो जाएगा। इसमें 39 है और ये आपका कितना हो जाएगा 20, और 20 में से 20, दिस इज द 40 माइनस 20, तो ये न्यूट्रॉन हो जाएंगे। तो आपको अगर निकालना हो मास किसी का निकालना हो तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन वो उसका मास होता है, ठीक है। अगर आपको न्यूट्रॉन पता है और मास पता है तो उसके प्रोटॉन बता सकते हैं, या आपको प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पता है तो किसी भी एटम का मास बता सकते हैं। आई होप समझ गए होंगे। तो हाइड्रोजन का ये आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन। याद रखें, जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है, वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। एक नेचुरल एटम की बात करते हैं तो अब यहाँ पे इसका ये मास है, हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का इसके जस्ट 2 टाइम्स मतलब 2 गुना 4, और इसका 2 टाइम्स से +1, लिथियम का और बेरिलियम का यहाँ पे 4 से 1 ज्यादा, मतलब 2 टाइम्स से 1 ज्यादा, तो 8 के बजाय ये 9, और यहाँ पे बोरान का 5 2 जा 10 और +1 तो यहाँ पे 11, और ये कार्बन का में कोई इस तरह नहीं, कार्बन 6 का 12, 17 का 40, वो 7 का 14, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, फ्लोरीन का 19, नियोन का 20, क्योंकि 10 है 20। तो आपको जस्ट किनको किनको याद रखना है वो आप देखिए कि यहाँ पे जैसे इसका याद रखना है, इसका याद रखना है, एक यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, एक यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, एक यहाँ पे ज्यादा हो रहा है, और ये एक यहाँ पे ये इसका हो रहा है, फ्लोरीन का याद रखना, बाकी सबका 2 टाइम्स कर दीजिए, और यहाँ पे इसको विशेष याद रखिए 23, कई बार इसको आपसे पूछा जाएगा इन फ्यूचर, और ये इसका इक्वल होता है, और यहाँ पे ये 13 2 जा 26, इसका याद रखिए 1 टाइम एक्स्ट्रा हो जाता है, और यहाँ पे ये इक्वल चल रहा है 15, ये इसका याद रखिए। फास्फोरस का 30 होना चाहिए, 31 है, तो इस तरह इनको याद रखना है, ज्यादा परेशान नहीं होगा। इसका 16 का 32 होता है, ये इक्वल ही है। ये विशेष कर से इसको याद रखें, इसको ये आइसोटोप्स होते हैं, है ना। आर्गन का ये इक्वली होता है, 2 टाइम्स जस्ट इक्वल, और ये पोटेशियम का 39 होता है, और इसका कैल्शियम का 20 का 40 होता है। तो ये याद रखें, इन दोनों में पोटेशियम का 39 हमेशा याद रखें, इम्पोर्टेंट है। ये कई बार आपसे क्वेश्चन एटॉमिक मास निकालने को आएगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। पीरियोडिक टेबल यहीं पे ख़त्म होते हैं, और यहाँ पे इसका कुछ क्वेश्चन लेकर के हम थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई हालांकि ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे हमने क्वेश्चन को लेकर के डिस्कस करते रहे हैं। अगर सही से आप वीडियो को प्रॉपर देख लिए होंगे, तो नोट्स बनाए होंगे, तो रिवाइज करेंगे, सारे क्वेश्चन आपके निकल जाएंगे। और जब भी आप प्रिपरेशन करेंगे, आईटी जेई और मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। नोट्स प्रॉपर बनाइए, वीडियो को बढ़िया से देखिए, अगर नहीं समझ में आता तो उसको फिर से रिव्यू करके देखिए। पूरा कंसेप्ट एकदम मतलब परफेक्ट कंसेप्ट दिया गया है पूरा। हमने कोशिश किया कि आपको बेहतर से बेहतर समझाया जाए। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू।
गुड नाइट और बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने फ्रेंड को रिफ़र करें।